हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है स्नेक बाइट करने से आदमी की डेथ कैसे हो जाती है और स्नेक बाइट करने के बावजूद भी आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं वेनम के बारे में। वेनम एक ऐसा सब्सटेंस है, जब स्नेक बाइट करता है तो ये आदमी के बॉडी में, इंसान के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो स्नेक जैसे ब्लैक मांबा हो गया जिसके पास न्यूरोटॉक्सिन वेनम होते हैं, और जो किंग कोबरा हो गया जिसके पास हीमोटॉक्सिन वेनम होते हैं। तो ये वेनम जो होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे हीमोटॉक्सिन वेनम है, ये जाकर के ब्लड क्लॉटिंग करा देता है। अब ब्लड क्लॉटिंग कराने के कारण हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिन वेनम है, वो हमारे नर्व सेल, जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल है, उसको डिफेक्टिव कर देता है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन देना बंद कर देता है मसल सेल। और वो मसल सेल को इंफॉर्मेशन देना बंद करता है, जिसके कारण जो हमारा डायफ्राम होता है सबसे पहले पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। जब आदमी सांस नहीं लेता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, जिसके कारण आदमी की डेथ हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कि इसका एंटी वेनम यानी कि कैसे आदमी को बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी वेनम बनाना। अगर जिस व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लिया है, अगर उसको एंटी वेनम टाइम से दे दिया जाए तो वो सेव हो जाता है, बच जाता है। तो एंटी वेनम समझते हैं क्या होता है। एंटी वेनम बनाने के लिए सबसे पहले जो स्नैक होते हैं उनका जहर लिया जाता है, और उस जहर को डाइल्यूट करके यानी कि पतला करके हॉर्स के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो हॉर्स के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो हॉर्स बहुत ताकतवर होता है, उस सिचुएशन को झेल लेता है। उसको हालांकि बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो झेल लेता है, और उसके बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। एंटीबॉडी बनने लगता है ब्लड के अंदर, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है उसके ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं बॉडी से। जब ब्लड को बॉडी से निकालते हैं तो ब्लड के पास दो पार्ट होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और लिक्विड पार्ट होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे फिब्रिनोजन एंड प्रोटीन, और वो प्रोटीन और फिब्रिनोजन भी बाहर निकाल लिया जाता है। तो अब वो प्लाज्मा नहीं रहा, अब वो बन गया सीरम। सीरम के अंदर होता है एंटीबॉडी, और उस सीरम को कलेक्ट करके हम लोग इंजेक्शन के थ्रू जिसको स्नेक बाइट कर लिया है उसको देते हैं, और वो क्या करता है, उसके बॉडी में सीरम के थ्रू एंटीबॉडी प्रवेश करता है, और वो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने लगता है। धीरे धीरे वो रिकवरी करने लगता है पेशेंट, और रिकवरी करते 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 उसकी जान बच जाती है ना। तो है ना, कितनी कमाल की चीज है एंटी वेनम। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।